बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बम्बई से किसी प्यारी सी बहन ने ख्वाहिश की जाहिर की है कि बेकिंग के लिए कोई चीज़ मैं उसको बताऊं। तो मैंने सोचा गो कि मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है, नज़ला सख्त है और फ्लू सा लगा है, और ये सौगात हमें मक्का मदीने से मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। जब ये हाजी आते हैं तो बेचारे बीमार होते हैं, मैं इसको हज फ्लू भी कहता हूँ। उसके बावजूद मैं इनके ख्वाहिश के मुताबिक प्रोग्राम कर रहा हूँ और मीठा बनाने जा रहा हूँ। ये कटोरी मीठा आप कह सकते हैं। मैं उनकी अज्जा बता दूँ आपको, ये मेरे जग और चॉपर हैं जिसमें मैं इनको मोटा मोटा कूटूँगा। पिस्ते को छीनने के बाद आप पिस्ते ले लीजिए जितनी आपने कप बनाने हैं मीठे के, और बादाम ले लीजिए, और ये मुनक्के हैं, मुनक्के लीजिए, और ये किशमिश है, किशमिश लीजिए, और ये आपका काजू है, काजू लीजिए। और इसमें डालने के लिए, मीठे में डालने के लिए, ये पीछे जो है ये खोपरे का पाउडर है, खोपरा लीजिए पिसा हुआ, और इलायची खुशबू के लिए लीजिए। कलौंजी ऊपर लगाने के लिए कलौंजी लीजिए, तो ये कलौंजी है, कलौंजी लीजिए। और ऊपर लगाने के लिए तिल है, तिल भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, कलौंजी और तिल दोनों चीज़ें भी लगाई जा सकती हैं। और मैं ज़ाफ़रान डालूँगा खुशबू के लिए, ये ज़ाफ़रान है, ज़ाफ़रान इस्तेमाल करूँगा। और मीठा करने के लिए मैं हनी इस्तेमाल करूँगा, शहद का इस्तेमाल करूँगा। ये मैंने शहद की बोतल यहाँ रखी हुई है। और इन तमाम चीज़ों को भरने के लिए हमें या तो पफ़ का आटा चाहिए होगा, या पफ़ की बनी बनाई जो पैकेट्स मिलते हैं रोटी के, वो चाहिए होगी। ये पफ़ पेस्ट्री के पैकेट है, उसकी रोटी चाहिए होगी। या एग रोल पेस्ट्री के भी रोल्स बनाए जा सकते हैं, ये एग रोल पेस्ट्री का पैकेट है। ये पफ़ है, ये भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और आटा भी उनके खुद बनाया जा सकता है। आटे की तरकीब मैं लिख दूँगा, लेकिन आटे में अक्सर व बेशतर गड़बड़ हो जाती है, तो बेहतर ये है कि बाज़ारी पफ़ इस्तेमाल किए जाए। और मेरा गला क्योंकि ख़राब है, तो किसी ने कहा कि ज़ाफ़रान की चाय या कॉफ़ी पी जाए, तो ये मेरी ज़ाफ़रानी चाय या कॉफ़ी है। और मैं इसको आपके साथ पीते भी जाता हूँ और बताते भी जाता हूँ। तो हम इन तमाम चीज़ों को लेके, मेवाजात जो भी मौजूद हो आपके पास, या आप जो भी आसानी से आपको मिल जाए, उन तमाम को मोटा मोटा कूटेंगे और उसमें शहद मिलाएंगे खुशबू के लिए। ज़ाफ़रान तो 1 चम्मच पानी के अंदर, उस चम्मच के अंदर ही आप थोड़ी सी डंडी डालिए और उसको मिला के उसमें डालिए। और अगर आप शहद डालना चाहते हैं तो शहद डालिए, वरना आप चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों का जो है मीठा बन जाएगा। और उसके बाद मैं बताता हूँ कि पफ़ की मैंने पेस्ट्री बनाएंगे, नहीं पूरी बनाएंगे या कप बनाएंगे। मैं कप बनाऊँगा। ये कप के अंदर मैंने आटा गूना हुआ, पेस्ट्री का आटा गूना हुआ, उसकी मैंने कप बनाया है। मैं आपको डिज़ाइन दिखा देता हूँ। वो जब कप में आप रखते हैं तो यूँ गोल कटोरी सी बन जाती है। इसके अंदर तमाम चीज़ें भरने के बाद इसको बेक करूँगा, और बेकिंग करने के बाद ये 15 से 20 मिनट बेकिंग होगी। और बेकिंग होने के बाद आप चाहे तो ऊपर से ड्रीम व्हीप का इसका सजा सकते हैं, ड्रीम व्हीप लगा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आपके पफ़ के लिए ज़रूरी है। या फिर आप है ना उसको पूरी की तरह यानी भर सकते हैं, या आप इसको इस तरह ले लें, इस तरह गोल ले लें, और पफ़ के जो टुकड़े हैं इसमें रख के इसमें भरें। और इसको फिर आप है ना, जिसको हम बोलते हैं पोटली बना देते हैं, यानी ऊपर से मिला देते हैं, वो मिला सकते हैं। इंशाअल्लाह पफ़ बन जाएंगे। आपको मैं दिखाता हूँ पफ़ बनाने के बाद क्या हालत होगी। ये इंशाअल्लाह ओवन में 180 डिग्री से ऊपर आप ओवन को हीट रखिएगा, और 15 से 20 मिनट लगते हैं। जब ये लाल होने लगे तो आप समझिए आपके पफ़ तैयार है। और इनको पफ़ कटोरी वाली पफ़ आप सजा के खा सकते हैं और मेहमानों को पेश कर सकते हैं।